जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक होगा कौन बनेगा करोड़पति। ये सोनी लिव वाला करोड़पति नहीं है। अमिताभ बच्चन वाला जो सोनी लिव में कार्यक्रम आता है कौन बनेगा करोड़पति, ये वह नहीं है। ये आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं और ज्योतिष के अनुसार उसका हम विश्लेषण करते हैं ग्रहों का, उससे हमें पता लगता है कि किसकी कुंडली में करोड़पति बनने के योग हैं। तो मित्रों, हम जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनंत और विशाल है। हमारा ब्रह्मांड जो है पंचभूतों से बना हुआ है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी जो है पंच तत्व से निर्मित है। तो मित्रों, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर रहता है। हम जो भी इच्छा करते हैं ब्रह्मांड हमारी ज़रूरतें जो है पूरी करता है। जैसी हमारी इच्छा वैसी हमारी वासना, जैसी हमारी वासना वैसी हमारे कर्म। मित्रों, कर्म हमारे जो हैं जैसे होंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा, ये निश्चित है। यानी कि जो है इसी प्रकार से जैसे बिना कर्म किए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस विचार के साथ हम जो है आज की यात्रा जो है शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो का नाम हमने आपको शीर्षक बता ही दिया कि आप में से आप अपनी कुंडली को सामने रख लीजिए और कुंडली के भावों को देखिए। मैं एक एक भाव को विस्तृत आज प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से इस बोर्ड पर बताऊंगा कि कौन से भाव, कौन से ग्रह किस भाव में बैठ करके आपको करोड़पति बनाते हैं। तो मित्रों, धन पाने की चाहत जो है आज हम में से किसको नहीं है। आज हमारी चाहत, यही चाहत जो है हमारी, हमको रात दिन जो है दौड़ने पर मजबूर करती है और हम दिन रात चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह से जो है एक पेड़ को फलने फूलने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक आदमी को जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की ज़रूरत होती है। मित्रों, जो है एक आम आदमी की धारणा है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान से धन प्राप्त होता है। लेकिन धन से बुद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। कुछ लोग जल्दी धन कमाने के चक्कर में गलत जो है रास्ते अपनाते हैं और गलत तरीकों से कमाया गया धन बर्बादी की ओर ले जाता है। तो मित्रों, जो है दुनिया का कोई भी जो शॉर्टकट है वो हमको धन की ओर ले जाता है और इस शॉर्टकट से जो है हमको आगे चल के बड़ी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जीवन में धन के कारण इंसान जो है इंसान में अच्छे गुण पैदा नहीं होते। हाँ, अच्छे गुणों से धन जरूर पैदा किया जा सकता है। बहुत से लोग धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, अलग अलग रास्तों से धन प्राप्त करते हैं, फिर भी धनवान नहीं बन पाते। कुछ लोगों के पास इतना धन होता है जिसे वह अपने जीवन में खर्च भी नहीं कर पाते। धन का सदुपयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है मित्रों। जैसे नंबर 1, धन अगर जरूरत से ज़्यादा है तो इसका दान कर देना श्रेष्ठ होता है। दूसरा, धन का प्रयोग लोग अपनी आवश्यकताओं और भोग विलासिता में खर्च करते हैं।
तीसरा, धन कितना भी हो, एक दिन वह हमारे हाथ से निकल जाता है, चाहे आपके द्वारा निकलता हो या आपके किसी परिवार के सदस्य के द्वारा या किसी के द्वारा भी वो धन आपसे निकल जाता है। क्योंकि धन लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी चंचल होती हैं। बिना नारायण की लक्ष्मी जी उस घर में नहीं रहती है और निकल जाती है। तो मित्रों, आज हम कुंडली में धन वर्षा से संबंधित कुछ योगों को जानेंगे जो जातक को करोड़पति बना सकते हैं। धन के लिए हमारी कुंडली में लग्नेश, आपको हमने कुंडली के 12 भावों के बारे में बताए थे कि कौन सा लग्न भाव होता है, कौन सा धन भाव होता है, कौन सा भाग्य भाव है और कौन सा लाभ भाव है। सभी भावों के बारे में मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको माइंड में अपने रखना चाहिए, तभी आप जो है हमारे वीडियोस को ठीक से समझ पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सीख लें। अब मैंने बोला लग्नेश, लग्नेश क्या है? जैसे ये भाव है, तो इसमें जो ये जो सेंटर में ऊपर जो ये चौकोर घर बना हुआ है, इसको लग्न बोलते हैं। इस लग्न में जो भी राशि लिखी होगी, 1 से 12 तक जो भी नंबर डला होगा, उसके जो स्वामी ग्रह होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे। तो हमको क्या जरूरत होगी कुंडली में धन योग बनाने के लिए? एक लग्नेश, दूसरे धनेश। अब हमारा जो द्वितीय भाव होता है कुंडली का, ये वाला, ये जो है धन भाव कहलाता है। तो यहाँ पर जो राशि लिखी होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा ग्रह, वह जो है धनेश कहलाएगा। और इसी तरह से हमको जो है लाभेश की ज़रूरत होगी। ये हमारा कुंडली का 11वां भाव होता है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारा जो 11वां भाव होता है, ये हमारा लाभ भाव होता है। ये हमारा मनोकामना पूर्ति का भाव होता है। तो इसमें जो भी राशि लिखी होगी, उस राशि का जो भी स्वामी ग्रह बनेगा, वह जो है लाभेश कहलाएगा। तो मतलब हमने आपको बताया कि कुंडली में हमको लग्नेश, धनेश और लाभेश, इसके अलावा भाग्य भाव का भी स्वामी, हमारी कुंडली में 9वां भाव जो होता है वो भाग्य भाव होता है। तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश हुआ। जो भी इसमें राशि लिखी होगी, उसका जो भी स्वामी ग्रह होगा, उसको जो है भाग्येश बोलते हैं। तो मित्रों, जो है इन 4 जो इस तरह से हमारे भाव हैं कुंडली के, लग्नेश, धनेश, लाभेश और भाग्येश, इनका कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है धन योग बनाने के लिए। तो आइए हम जो है कुंडली के माध्यम से अब समझते हैं कि जो है कैसे हमको जो है हमारी कुंडली हमको करोड़पति बना सकती है। जो ये कुंडली है, इसमें 1 नंबर राशि लिख देता हूँ। 1 नंबर। अब 1 नंबर राशि किसकी है? इसके ग्रह स्वामी मंगल है। ठीक है, ये इसी से हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको 1 कर दिया, इसको हमने 2 कर दिया, और इसके बाद हमने जो है ये चौथा भाव हो गया, इसको हमने 4 नंबर दे दिया, और ये 11 नंबर हो गया, और ये जो है 9 नंबर हो गया। तो अब जो है ये कुंडली मेष लग्न की कुंडली कहलाई। अब इसमें जो लग्नेश हुए वो कौन हुए? 1 नंबर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मैंने आपको बताए थे मंगल, यानी मंगल स्वामी ग्रह हुए। और 2 नंबर राशि के जो स्वामी ग्रह हुए वो हुए आपके शुक्र। ये वृषभ राशि है 2 नंबर राशि, तो इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं। और ये 11 नंबर जो राशि है, ये शनि की राशि है, यानी ये 11वें भाव में लिखी हुई है। ये कुंभ राशि होती है 11 नंबर, उसके स्वामी ग्रह जो हैं शनि होते हैं।
और ये 4 नंबर राशि है ये चंद्रमा की है, 9 नंबर राशि गुरु की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धनेश और लाभेश की युति यदि कुंडली के केंद्र भाव में कहीं भी हो जाए तो वो व्यक्ति जो है करोड़पति बनता है। कैसे? मैंने बताया धनेश, धनेश हुए शुक्र, और लाभेश, लाभेश हुए शनि। इनको हम मान लीजिए ये चौथे भाव में आपकी कुंडली में बैठे हुए हों, शुक्र और शनि, तो ये जो है करोड़पति बनने का योग निर्मित हो गया आपकी कुंडली में। तो एक ये उदाहरण हुआ। आप इन उदाहरणों को नोट करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। हम एक के बाद एक क्रमशः जो है बताएंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरा आपको योग बताता हूँ। तो मित्रों, हमको जो है इन योगों को जानना जरूरी है। इसके साथ साथ हमको कर्म भी करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हमको कुंडली या ज्योतिष कुछ हमको जो है छप्पर फाड़ के दे देगा। तो अब जैसे ये दूसरी कुंडली में बना के देता हूँ। ये मान लीजिए ये मकर लग्न की कुंडली हो गई, ये 10 नंबर राशि हो गई, और यहाँ जो है हमने 11 नंबर राशि लिख दी। 10 के बाद ये 11 आएगी, और ये हमारा जो है जो भाव हुआ ये इसमें हमारी एक 7 नंबर राशि आएगी। कैसे आएगी? 10, 11, ये 12 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, और ये 5 होगी, और ये 6 होगी, और ये 7 नंबर राशि यहाँ पर आएगी। तो अब जो दूसरा सूत्र है वो है कि धनेश जो है केंद्र में उच्च का बैठा हो। धनेश, धनेश कौन हुए? शनि। अब शनि अगर केंद्र में किसी भी भाव में अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो वो करोड़पति बनने के योग उस कुंडली में बन जाएंगे। अब हमने इस जो ये 10वां भाव है इसमें मान लीजिए शनि बैठा हुआ है। अब शनि 7 नंबर राशि में बैठा है, यानी तुला राशि में बैठा है। शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है। ये मैंने एरो लगा दिया, ये उच्च का निशान हो गया। तो ये केंद्र भाव हुआ। केंद्र भाव में ही बैठेंगे एक ग्रह, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव या 10वें भाव में। तो ये भी एक करोड़पति बनने का योग बन गया। इसके बाद में मित्रों हम जो है और भी देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो है एक तीसरा योग, यदि धनेश स्वग्रही कहीं होकर के बैठा हो, यानी आपका धन का जो स्वामी है, धन भाव का स्वामी, वो अपनी ही राशि में बैठा हो, स्वग्रही हो गया हो, और अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठकर उसको देख रहा हो, यानी उसकी दृष्टि पहुंच रही हो वहाँ, तो धन वर्षा उसके जीवन में होगी। मतलब उसके जीवन में अच्छा धन आएगा, क्योंकि शुक्र जो होता है वो धन का कारक ग्रह भी है। अब जैसे मान लीजिए धनेश, अब हमने बताया आपको, मान लीजिए ये धनेश है, धनेश कौन हुए? शनि हुए। अब शनि यहाँ पर यदि बैठ गए, ये शनि यहीं बैठ गए मान लीजिए इसी घर में, और यहाँ पर गुरु बैठ गए इस भाव में, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कौन सी राशि आएगी? अष्टम भाव में ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर राशि आएगी। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, यानी गुरु अपनी मित्र राशि में बैठ गए हैं, सूर्य की राशि है। तो अब गुरु की धनेश पर सप्तम दृष्टि जा रही है। यहां से गुरु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस कुंडली ने भी करोड़पति बनने का योग निर्मित कर दिया। इस प्रकार से ये जो है मैंने आपको बताया, जो ये तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र है
कि यदि धनेश नवम, दसम या एकादश भाव में जो है उच्च का हो, उच्च राशि में हो, कौन? धनेश 9वें भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में उच्च राशि का हो, और जो है 9वें भाव में मंगल स्वराशि का बन हो, मतलब 9वें भाव में मंगल बैठा हो अपनी ही राशि में। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, अपनी राशि में बैठा हो, तो जो है एकादश, तो जो है क्या होगा कि ये करोड़पति बनने का योग बन जाएगा। अब एक कुंडली के माध्यम से मैं आप इस उदाहरण को समझाता हूँ। मान लीजिए हमने मान लीजिए ये एक, इसमें 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये मीन लग्न की कुंडली हो गई। जब 12 यहाँ होगा तो फिर एक नंबर यहाँ आएगा, 12 के बाद एक, ऐसे चलते ना हम एंटी क्लॉकवाइज। तो और फिर जो है एक, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 9 नंबर हो गई, ये 8 नंबर हो गई, और 9 के बाद ये 10 नंबर हो गई। तो हमने क्या बताया आपको कि धनेश नवम, दसम या एकादश भाव में उच्च का बैठा हो, यानी ये नवम भाव कहलाता है, भाग्य भाव 9, और ये 10म भाव कहलाता है। राशि कोई भी लिखी हो, उससे नहीं, हम भाव की बात कर रहे हैं। और ये एकादश भाव, इन 3 भावों में अगर जो है, जो धनेश है, यानी 1 नंबर राशि का स्वामी कौन हुआ? ये धन भाव में जो लिखी है मंगल अगर इन तीनों भावों में अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, या स्वराशि में बैठ जाए, या मित्र राशि में भी बैठ जाए, तो जो है करोड़पति बनने का योग बना देंगे। अब मंगल को हमने मान लीजिए यहीं बैठा दिया, तो ये मंगल की 8 नंबर राशि भी उसकी खुद की राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी है ये, और ये धनेश भी है। तो धनेश इसमें भाव में बैठ गया, स्वराशि में, तो ये करोड़पति का बनने का योग बन गया। और अगर मंगल यहाँ बैठ गया 10म भाव में, तो ये 9 नंबर राशि गुरु की है, मंगल गुरु का मित्र है, तो अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, यानी रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, तो ये भी करोड़पति बनाएगा, अच्छे आपको धन वर्षा करेगा। और मंगल को अगर हम एकादश भाव में बैठा दें, अब एकादश भाव में जो 10 नंबर राशि मकर राशि लिखी हुई है, तो मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है, तो ये सबसे अच्छा योग हो गया इन तीनों में, यानी उच्च राशि में मंगल बैठ गया, तो इसके पास अपार धन संपदा जो है क्या नाम आएगी जीवन में, इसे कभी धन की कमी नहीं है, ऐसे जातक को पड़ेगी। अब मित्रों एक कुंडली हम और लेते हैं। आज हम आपको जितने भी योग जो है मुझको मेरी दिमाग में है, मैं वो सारे धन योग जो है आज आपको कुंडली के ही माध्यम से बताऊंगा। आप बस इनको नोट करते चलिए और फिर अपनी कुंडलियों को मिलाइएगा। अब मान लीजिए ये 1 नंबर राशि इसमें लिखी हुई है, यानी ये मेष लग्न की कुंडली हो गई, तो 2 नंबर राशि इसमें होगी दूसरे भाव में, और जो है 11 नंबर राशि आपकी एकादश भाव में होगी। तो यदि जो है कुंडली में धनेश, लाभेश और लग्नेश केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए, एक साथ बैठ जाए, तो जो है जातक को अपार धन संपदा मिलती है। अब कैसे बैठेंगे? ये हो गए लग्नेश। 1 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 1 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो हो गए आपके मंगल। अब हम मान लीजिए मंगल यहीं बैठा देते हैं, दीजिए मंगल को हमने यहाँ बैठ गया, इस भाव में, किसी भी भाव में बैठ जाए, वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ मतलब इसमें बैठ जाए, इसमें केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए, और यहीं पर जो है 2 नंबर
जो धनेश हैं वो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र बैठ गए, और यहीं पे ये 11 नंबर राशि है जो कुंभ राशि लाभ भाव की, उसके जो स्वामी हैं वो शनि हैं, वो यहाँ बैठ गए। अब मान लीजिए यहाँ 10 नंबर आएगा, ये 11 है तो इधर 10 आएगा, तो ये योग बन गया। यानी कि लग्नेश, धनेश और लाभेश एक साथ बैठ गए, तो ये करोड़पति बनने का योग बन गया। भाई मित्रों, जो है अमिताभ बच्चन जैसे आपको 10 कितने 15 स्टेप खिलाते हैं, उसमें आपको करोड़पति बनाते हैं। हम आपको हर स्टेप में करोड़पति बना रहे हैं, है कि नहीं? तो ये एक सीखने वाली बात है। अब एक और योग होता है। मान लीजिए इस कुंडली में, ये मेष लग्न की ही कुंडली है और इसमें 1 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 11 नंबर राशि यहीं होगी, है ना, और इसके अलावा 2 नंबर राशि यहाँ होगी। अब यदि धनेश और लाभेश, यानी धन का स्वामी, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो करोड़पति बनने के योग निर्मित हो जाते हैं। अब करोड़पति है, मान लो आपने करोड़पति नहीं, आपके पास 80 लाख हुए तो करोड़पति ही समझ लेना भाई, या हो सकता है 1 करोड़ 20 लाख हो जाए, है ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है आपने ये सब योग बताए थे, धन योग या जो भी, लेकिन मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो देखिए, ऐसा है, उसके लिए आप ज्योतिषी तो है नहीं, आपको जो है कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा, ज्योतिषी से विस्तृत विश्लेषण कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके ठीक है वो ग्रह जो सूत्र है उस पर लागू हो रहा, लेकिन अब हो सकता है आपका कहीं नक्षत्र गड़बड़ हो, आपकी कोई महादशा या अंतरदशा गड़बड़ चल रही हो, और या जो है वो जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी उन ग्रहों की, जो ये आपके ग्रह परिवर्तन योग बना के बैठे हुए हैं धन का, तो तब वो फलीभूत होगा। गोचर में ग्रह आएगा, बहुत सी ज्योतिष की कंडीशंस लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने कह दिया तो हो गया। तो अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये धनेश और लाभेश आपस में राशि परिवर्तन कर दें, मतलब लाभ भाव में 11 नंबर राशि लिखी है, इसके स्वामी कौन हुए? शनि। अब शनि मान लीजिए यहाँ बैठ गए धन भाव में, और आपके जो धन भाव के स्वामी है शुक्र, वो यहाँ बैठ गए, तो ये आपस में इन्होंने स्थान बदल लिया धनेश और लाभेश में, तो ये एक योग बन गया। तो निश्चित रूप से जो है वो जातक जीवन में उसके धन वर्षा होगी। अब एक नेक्स्ट सूत्र मैं बताता हूँ आपको, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सूत्र है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करते चले और फिर अपनी कुंडलियों में देखें, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। कोई भी लग्न हो, हम अब इसमें लग्न नहीं रख रहे हैं, अभी मैं लग्न नंबर डाल देता हूँ, कोई भी लग्न हो 11वें स्थान में, यानी 11वें भाव से, ये जो 11वां भाव तो यही होता है ना, 11वें भाव से 9वां भाव, भावत भाव नियम होता है ज्योतिष में, उसके अनुसार 11वां होता है ये, यानी 11वें भाव से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आए हम भाग्य भाव तक। तो 11वें से ये भाव जो है 9वां भाव 11 होता है। तो अगर को 11वें स्थान से भावत भाव नियम के अनुसार 9वां भाव जो है 11वें से 9वां भाव 11वां होता है, तो यदि 9वां भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, मतलब जैसे चंद्रमा हुआ, गुरु हुआ, शुक्र हुआ या बुध हुआ, एक बैठ जाए या एक से अधिक ग्रह बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में अपार धन आएगा। जैसे हमने मान लीजिए इसमें शुक्र बैठा दिए, ये एक शुभ ग्रह हो गए, शुक्र के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पर बुध भी बैठ गए, तो और संभावना बन गई, वो एक ग्रह और बैठ गया, मान लीजिए चलिए यहाँ पर जो है चंद्रमा भी बैठ गया, तो जितने मतलब आपका भाव मजबूत होता जाएगा उतना आपका जो है क्या नाम, आपको उससे लाभ होगा। अब अगला सूत्र मैं चलता हूँ आपको,
आप गिनती चलिएगा कि करोड़पति के आपको मैंने कितनी स्टेप, जैसे अमिताभ जी जो है 15 स्टेप में करोड़पति बना देते हैं। अब आपको मैं कितने भाव बता चुका हूँ, मैं नहीं गिन रहा हूँ, आप गिनिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये आप कुंडली जो है ये मीन लग्न की कुंडली है, तो इसमें 12 नंबर राशि है, तो इसमें 1 नंबर राशि होगी। अब यदि धन भाव में सूर्य और मंगल उच्च श्रेणी के होकर के या स्वराशि में बैठ जाए तो जातक करोड़पति बन जाता है। अब ये धन भाव है, इसमें सूर्य बैठा हो, मान लीजिए यहाँ ये सूर्य और मंगल भी बैठा हो, तो मित्रों क्या हुआ, 1 नंबर जो राशि है मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो सूर्य तो हो गए यहाँ उच्च के, और 1 नंबर राशि मंगल की अपनी राशि है, तो मंगल हो गए स्वराशि में, तो एक ये भी धन योग बन गया। मतलब मैं आपको इतने धन योग बताऊंगा कि आप धन बटोर नहीं पाएंगे। अभी हो सकता है आपकी जेब में चवन्नी ना हो, लेकिन आगे चल के आप इनको जो है थोड़ा अपना कर्म सुधारेंगे तो जरूर जो है आप करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। अब अगला सूत्र मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये फिर मैंने मेष लग्न की कुंडली बना दी, 1 नंबर राशि लिख दी, तो धन भाव में 2 नंबर राशि आएगी। अब यदि धनेश और लग्नेश राशि परिवर्तन कर दें, धनेश और लग्नेश राशि परिवर्तन कर लें, तो व्यक्ति को जो है क्या नाम जीवन भर धन मिलता रहेगा, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं है, और आपके लग्न भाव में मान लीजिए ये धनेश बैठ गए, शुक्र बैठ गए, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र है जो धन भाव में लिखी हुई, और 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ बैठ गए। अब मंगल धन भाव में बैठ गए जो कि आप स्वयं थे, और यहाँ पर धन भाव के स्वामी बैठ गए, तो आप धन भाव में बैठ गए, आपकी मंगल राशि आपकी जो आपके स्वामी है वो धन भाव में बैठ गए, वहाँ से धन बटोर के भेजते जाएंगे आपको लग्न को, तो आप जो है क्या नाम करोड़पति बनने, बताइए देर लगेगी क्या, है कि नहीं। लेकिन मित्रों कर्म जरूर करना होगा, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है जादू की छड़ी है जो कि घुमाई हो बस उन्होंने जो है आपका पैसा गायब कर दिया। यहाँ पैसा आएगा फिर गायब नहीं होगा, वो आपके पास स्थायी आएगा, बस काम आपका ईमानदारी से होना चाहिए। अब एक मैं अगला सूत्र बताता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने 8-9 सूत्र तो बता दिए हैं। तो ये जो है क्या है, फिर मैं मेष लग्न की एक कुंडली ले लेता हूँ और इसमें 2 नंबर राशि लिख देता हूँ धन भाव में। अब क्या है कि धनेश धन स्थान पर मंगल और गुरु के साथ बैठा हो तो जातक को जो है बेशुमार दौलत मिलती है। अब आप देखिए कमाल, गुरु बृहस्पति का, यानी मैंने बताया आपको धनेश धन भाव का स्वामी शुक्र, धन स्थान पर मंगल और गुरु साथ में बैठ जाए, यानी शुक्र तो यहाँ बैठे ही हुए हैं अपनी राशि में, और मंगल भी बैठ गए और गुरु भी बैठ गए, तो आपका बिल्कुल मंगल हो गया समझ लीजिए। तो इस तरह से जो है एक आपका करोड़पति बनने का एक योग ये बन गया मित्रों, है कि नहीं। अब मैं और भी एक और बताता हूँ। आज मैं कम से कम आपको जितने स्टेप कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी बताते हैं उतने स्टेप जरूर बताऊंगा, आप गिन लीजिएगा। अब ये जो है फिर मान लीजिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बना दी, यहाँ 2 नंबर राशि लिख दी। आपकी कुंडली में कोई भी राशि पड़ी हो सकती है, आपको ग्रहों को देखना है, उनके स्वामियों को देखना है, नकल नहीं करना है। ये नहीं है जैसे परीक्षा में नकल करके ले जाते हैं कि पेपर ये दिया था यही बना लो तो यार बन जाएंगे, ऐसे नहीं। आपकी जो कुंडली में वास्तविक रूप से राशियाँ पड़ी हैं उनके स्वामियों को आपको ढूंढना है कि वो ऐसी स्थिति में धन भाव में बैठ रहे, लाभ भाव में बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे हैं। तो अब अगला सूत्र है धनेश और लाभेश यदि 11वें भाव में बैठे हो और गुरु जो है भाग्य भाव में बैठे हो तो व्यक्ति देखते ही देखते करोड़पति बन जाता है। मतलब धनेश 2 नंबर के धन के स्वामी हुए शुक्र
अब ये 11वां भाव है, ये मेष लग्न की कुंडली है, तो 11 नंबर राशि 11वें भाव में आएगी। अब यहाँ पर ये जो धनेश हैं, शुक्र हैं, ये यहाँ बैठ गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो है लाभेश भी बैठे हुए हैं, यानी शनि भी बैठे हुए हैं, और आपके गुरु जो हैं वो ये 9 नंबर भाव में, मेष लग्न की कुंडली में 9 नंबर राशि आएगी भाग्य, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो गुरु भाग्य खोल रहे हैं और आपको शुक्राचार्य जी धन दे रहे हैं, धनेश बन करके, और लाभ वाले जो कर्म के स्वामी हैं शनि देव आपके, वो आपको लाभ भाव में बैठ करके अपार लाभ पहुंचा रहे हैं। तो अब इसमें करोड़पति क्या, आपको गिनना पड़ेगा कि कितने करोड़ों का पति बना है आपको, है कि नहीं, आप बन गए हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे, अभी अरबपति नहीं बनाऊंगा, करोड़पति तक ही ले जाऊंगा। वैसे मेरे पास ऐसे भी सूत्र हैं जिनमें अरबपति भी बनते हैं लोग, लेकिन चूंकि अरबपति थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है ना, फिर आपको कोई वो थोड़ी बनाना है जो है आपका अंबानी वगैरह, तो बनाने की ज़रूरत है नहीं। आपको धन की आवश्यकता आपके रोज़ की आवश्यकता के लिए जो होती है उतनी पूर्ति होती जाए, बच्चों की पढ़ाई होती जाए, स्वास्थ्य सबका सही रहे, स्वास्थ्य में बीमारियों में पैसा खर्च होता है, लोन वोन ना लेना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े, है कि नहीं, नौकरी चलती रहे या व्यापार चलता रहे, उतना धन पर्याप्त है, ऊपर थोड़ी किसी को लेके जाना है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं, जिनको हम मतलब जो है क्या नाम, 4 पुरुषार्थ भी जीवन के कहते हैं। एक इस कुंडली में होता है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण होता है कि 1 नंबर जो ये लग्न भाव है, 1 नंबर और 5 नंबर भाव और ये 9 नंबर भाव, ये लिखा ही हुआ है। तो 1, 5, 9 जो भाव होते हैं ये धर्म त्रिकोण के होते हैं। और ये जो भाव है 10वां भाव है आपका कर्म भाव, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब पूरा मैं आपको ये जितने भी 4 त्रिकोण हैं उन चारों त्रिकोण में आपके कर्म भाव का कमाल दिखाऊंगा। तो कर्म भाव यानी आप कर्म करके, और कर्म भाव आपको कैसे करोड़पति बनाता है वो मैं बताऊंगा। अब आपको ये 4 योग और बताऊंगा। तो ये धर्म त्रिकोण है। अब धर्म त्रिकोण में मतलब जो है, यदि तीसरे भाव में, यानी तीसरा त्रिकोण में, तीसरे त्रिकोण में यानी 9वें भाव में यदि 10वें भाव का स्वामी बैठ जाए, यानी कर्म भाव का स्वामी बैठ जाए, कर्मेश अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो जो है जातक धनी हो जाता है। अब 10 नंबर राशि का जो स्वामी है वो कौन हुआ मित्रों, वो हुआ शनि। अब शनि अगर ये इसमें बैठ जाए धर्म त्रिकोण के तीसरे त्रिकोण में, तो जो है करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपका भाग्य भी है, यहाँ से भाग्य भी खुल रहा है और आप कर्म कर रहे हैं, कर्म के कारक भी हैं शनि। 10 नंबर राशि जो है वो शनि की ही है। तो ये मैंने ये योग आपको ये बता दिया फटाफट। एक मतलब धर्म त्रिकोण का हो गया। अब दूसरा मैं बताता हूँ आपको, ये जो है अर्थ त्रिकोण के बारे में। अर्थ त्रिकोण क्या है? अर्थ त्रिकोण जो है वो ये दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव त्रिकोण देखिए आप, ये त्रिकोण बनाता है इस तरह से, आप देखेंगे भी तो पता चलेगा। तो ये अर्थ त्रिकोण है, ये तो धन त्रिकोण ही कहलाता है। तो इसमें जो है 3 भाव हो गए। अब इनमें पहले भाव को छोड़ करके आप 2 नंबर भाव को छोड़ दीजिए। यदि जो है क्या नाम दशमेश की चर्चा करेंगे हम, कर्म भाव की स्वामी की। यदि दशमेश जो है आपके 6ठे भाव में या 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। यानी ये 6वें भाव में शनि बैठ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए, दूसरे भाव को छोड़ देना है। ये दूसरे त्रिकोण में दूसरा भाव नहीं आएगा। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी भाव में मतलब जो है मतलब तीसरे भाव में बताया था धर्म त्रिकोण में, और इसमें आपको दूसरा भाव छोड़ करके इन 2 भावों में अगर जो है क्या नाम दशमेश बैठ जाता है तो करोड़पति जातक हो जाता है। अब मित्रों
अर्थ त्रिकोण के बाद नंबर आता है किसका? काम त्रिकोण का। काम त्रिकोण कौन होता है? काम त्रिकोण होता है आपका तीसरा भाव 3 नंबर, और 7वां भाव और 11वां भाव। यानी ये तीसरा भाव हो गया, ये 7वां भाव हो गया। ये भाव भाव समझ लें या राशि लिखी हुई है, और ये 11वां भाव। तो अगर जो है क्या नाम तीसरे भाव को छोड़, इसमें तीसरे भाव को छोड़, तीसरे त्रिकोण को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो तीसरे भाव नहीं, मतलब प्रथम त्रिकोण को छोड़ना पड़ेगा इसमें भी, यानी तृतीय भाव को छोड़ना पड़ेगा। और आपके 7वें या 11वें भाव में अगर जो है दशमेश बैठ जाते हैं, दशमेश तो अब हम जब यही कुंडली के नंबर लिख रहे हैं राशियों के, तो यही हुए दशमेश शनि ही हुए। तो शनि अगर यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए आपके काम त्रिकोण में, तो जो है जातक निश्चित रूप से करोड़पति बनता है। अब ये मित्रों काम त्रिकोण मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ एक त्रिकोण और बचा हुआ है, मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण होता है, आप मोक्ष त्रिकोण को विदेश जाने का भी भाव बोलते हैं। तो भाई आप मोक्ष मत प्राप्त करना, आप धन लेके विदेश चले जाना घूमने। तो अब जो है यदि अब दशमेश हमने यही लिख लिया, ठीक है। मोक्ष त्रिकोण कौन होता है? कुंडली का चौथा भाव और 8वां भाव और 12वां भाव। ये बन गया ना एक त्रिकोण इधर से, है ना। तो ये मोक्ष त्रिकोण है। तो मोक्ष त्रिकोण में जो है दशमेश यदि चौथे घर में बैठा हो, चौथा घर क्या है? माँ का घर है, सुख का घर है, भूमि भवन स्वामी का घर है, आपका आराम करने का स्थान है ये। तो अगर दशमेश जो है इस घर में बैठ जाए तो व्यक्ति रातों रात धनी हो जाता है। यानी शनि को हम इस घर में बिठा देते हैं, दशम भाव के स्वामी को। तो अब आप मान लीजिए कि जो है क्या नाम ये जातक धनी हो गया। तो मित्रों मेरे ख्याल में अब आप गिन लेना कि 15 स्टेप हो गए हैं, 15 योग हमने आपको बता दिए हैं। तो अब कौन बनेगा करोड़पति आपका पूरा सीरियल हो गया। और मित्रों हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। और अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर चलता है, उस पर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। और धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।